अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है अदनान ख़ान और आप देख रहे हैं मुसाफिर। नाज़रीन, पिछली वीडियो में मैंने आपको अंदरून शहर लाहौर की सैर करवाई थी, बाज़ार दिखाए थे, एक मस्जिद दिखाई थी जो कि कदीम पुरानी थी और कहा जाता है उसको कि 600 साल पुरानी थी वो मस्जिद। पिछली वीडियो में आप देख चुके हैं और आज हमने रुख किया है अंदरून शहर लाहौर के अंदर वाली साइड का। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको कहा था कि यहाँ बहुत तारीख़ छुपी हुई है, बहुत शख्सियत हैं पुरानी जिनसे हमने मिलना है, जिनको हमने तलाश करना है। तो आज हमारी तलाश ख़त्म हुई, हमें वो मिल गए और इस अंदरून शहर की वो जाने जाते हैं। यहाँ के सदर भी हैं, अभी मैं नाम नहीं बता रहा, हम उनसे मिलेंगे, उनके ज़बानी उनका तारुफ भी सुनेंगे और वो ख़ुद अपने इस लाहौर अंदरून शहर लाहौर की एक तारीख़ बयान करेंगे। आज मैं आपको सुनाऊँगा ज़्यादा और दिखाऊँगा कम, क्योंकि उनकी गुफ्तगू जो है वो बड़ी अहम है और कोशिश करूँगा कि यहाँ की करीब जो भी इमारतें हैं जो उनकी कस्टडी में है वो आपको दिखाऊं। जैसे कि एक मंदिर है वो उनके ज़ेर निगरानी है। पहले मैं उधर जाऊंगा, उधर की वीडियो बनाऊंगा, आपको दिखाऊंगा और साथ साथ उनके साथ गुफ्तगू करेंगे और वो उसकी तारीख़ ख़ुद बताएंगे। तो मेरे ख्याल से उनकी ज़बानी सुनेंगे तो मज़ा आएगा। तो आइए चलते हैं और उनसे मुलाकात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम चौधरी खादिम हुसैन है। मैं अंजुमन शहरियान लाहौर का सदर हूँ। मेरा ख़ानदान लाहौर में 1857 में मेरे बुज़ुर्ग आए। दिल्ली का इनकलाब जो हुआ था दिल्ली में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़, उसमें वो फ़ौजी थे और वो यहाँ आ गए। मैं उस वक़्त से हम यहाँ पर बैठे हैं, कायम है। ये जिस जगह आप बैठे हैं ये मेरे पैदा होने से पहले बनी हुई है। तो हम शुरू से चावलों का काम करते हैं और यही कारोबार हमारी तजारत है और इंशाअल्लाह ताला हमारे बुज़ुर्गों ने पूरी मुतहदा इंडिया में अपना लोहा मनवाया है। तो अब रह गई बात लाहौर की। लाहौर एक कदीमी शहर है। इसके मुतल्लिक़ जो भी क़यास सराइयाँ की जाएँ कितने हज़ार साल पहले या कोई भी मुद्दत मुकर्रर की जाए वो कर कोई नहीं सकता। ये कदीमी शहर है। तो रही बात ये कि असली लाहौर जो है वो है 12 दरवाज़ों के अंदर, मगर इसकी अब भी पहचान इमारतों से हो जाती है। जो पुरानी इमारतें बनी हुई हैं उनकी पहचान हो जाती है, पता चल जाता है। ये इसके लिए लाहौर को वैसे आम मशहूर इस बात से भी है कि लाहौर बागों का शहर। मुझे एक दफ़ा गवर्नर जलानी साहब ने कहा मीटिंग में कि शिफ्टिंग ऑफ अकबरी मंडी के लिए मैं तुम्हें दिल्ली दरवाज़ा और मोची दरवाज़ा के बाहर की जगह दे देते हैं लीज पे। मैंने कहा सर मुझे मंजूर है मगर मेरी एक शर्त होगी। तो वो बड़े मज़ाहिया किस्म के गवर्नर जलानी साहब आदमी थे। तो कहने लगे वो क्या होगी? मैंने कहा ये होगी कि भाई तारीख़ से एक लफ्ज़ मिटाना पड़ेगा कि लाहौर बागों का शहर। तो उन्होंने उसी वक़्त चीफ सेक्रेटरी जाहिद साहब थे गालबन उनको कहा ये ना लिखना, मिटा दो मिटा दो मिटा दो, वो नहीं जगह हम देंगे, वो बागों का शहर। ये तो तारीख़ में मशहूर है, बागों का शहर तो नहीं, बिल्कुल नहीं। तो लाहौर बागों के शहर के नाम से भी मशहूर है। तो यहाँ मैं मंदिर के मुतल्लिक़ भी आपको बताता हूँ। मंदिर हमारे कब्ज़ा तो नहीं कहूँगा, क्योंकि मजहबी इमारतें जो होती हैं, मस्जिद हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, ये सब चाहे अक़लियत के हों कुछ, ये सब के लिए मोतबर होती हैं, मुतबरक होती हैं। मंदिर का नाम है मंदिर लाला निहाल चंद। तो इसको बाबरी मस्जिद के बाद तोड़ फोड़ करने की कोशिश की गई, जिसमें हमने बहुत रुकावट पैदा की कि नहीं, क्योंकि इससे इंडिया में हमारी मस्जिदों को मज़ीद नुकसान पहुँचेगा।
तासर ये जाना चाहिए कि हम हिफाजत कर रहे हैं, वो तोड़ रहे हैं मस्जिदें, हम मंदिरों की हिफाजत कर रहे हैं। तो वो उसी तरह सही सालम खड़ा हुआ है, कोई हिस्सों में तकसीम नहीं कर दिया गया। हमारे ही कज़न हैं, चचा के बेटे हैं, वो वहाँ बैठते हैं तो भाइयों में इख्तलाफ हो ही जाता है। एक जगह उन्होंने थोड़ी सी दीवार खड़ी कर दी है, बाकी मंदिर उसी हालत में खड़ा है। आप सब लोग देख सकते हैं। बल्कि मैं इंडिया से आने वाले लोगों को भी कहूँगा कि वो भी देख सकते हैं कि हमने, मैं तो अक़लियत क्या कहूँ, वो भी हमारे भाई हैं, हिंदुस्तान वाले भी। अगर कोई भी आए आकर देखे, जिस तरह करतारपुर में हमने किया है, इसी तरह हमने भी मंदिरों की हिफाजत की है। ये मेरा नाम मोहम्मद शहजाद है, मेरी 85 की पैदाइश है। ये हमारे बड़े उम्र सा बना था, पाकिस्तान बना था ना 1947 में। तो ये उधर के जो लोग थे अमृतसर से माइग्रेट इधर होकर आए थे, इधर के लोग उधर गए हैं। तो ये जो तो इधर मंदिर है, इसकी इमारत है, इधर लोग आए, इधर उन्होंने इधर बसेरा किया। उसके बाद ये जो इस मुख्तलिफ हिस्सों में ना बांटा गया, लोगों ने अपनी रहायशगाह की है, तकसीम की है। ये अभी भी इमारत वैसे की वैसे ही है जैसे आप देख रहे हैं, निशानी के तौर पे इसको रखा गया। लोग इसके अंदर रहायशगाह कर रहे हैं। नक्शा वो नहीं है जो पहले था, उसी तरह नहीं है, लेकिन यह है कि जो मंदिर जहाँ पे था उसी तरह ही है। तो निशानी के तौर पर हम तो बचपन से उसको ऐसे ही देख रहे हैं कि ये मंदिर को। तो लाहौर पूरी दुनिया में मशहूर है, हर आदमी लाहौर के नाम को जानता है, हर मुल्क का बशिंदा लाहौर के नाम को जानता है, और हर मुल्क का बशिंदा लाहौर को देखने का ख्वाहिशमंद भी है। इसको खूबसूरत बनाने के लिए वाल सिटी का एक महकमा बना दिया गया। मुझे अच्छी तरह याद है कि एक दफ़ा मैं और मियाँ यूसुफ सलाहुद्दीन, जो कदीमी लाहौर के मालिक भी हैं, सब कुछ है, जिनके आबाउजदाद की एक पहचान भी है, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की मीटिंग में गए तो उन्होंने हमें दिखाया कि कदीमी शहरों को खूबसूरत किस तरह किया जाता है। बात वहीं पर ही ख़त्म हो गई। उन्होंने ये भी हमें बताया कि हमें फंड्स भी मिले हैं, वर्ल्ड से फंड मिले हैं, मगर कोई नतीजा ना निकला, कुछ ना निकला। जिस वक्त लाशारी साहब वाल सिटी के मुतल्लिक इनको इंचार्ज बनाया गया तो एक मीटिंग हो रही थी, उसमें बड़ा मजाक हुआ। मैंने कहा जी अब लाहौर बड़ा खूबसूरत हो जाएगा, यहाँ एक लाशारी साहब शाहजहां बादशाह, मुग़ल बादशाह की शक्ल में आए हैं। जिस तरह मुग़ल शहनशाह शाहजहां को शौक़ था खूबसूरत से खूबसूरत शहर बनाने का, इमारतें बनाने का, इसी तरह लाशारी साहब बनाएंगे। सख्त मायूस हुए। आप अक्सर मीडिया पर देखते होंगे, पढ़ते भी होंगे, रोज़ पढ़ते होंगे, फ़लाँ जगह को मकान गिर गया, फ़लाँ जगह छत गिर गई है, 4 बच्चे मर गए हैं, माँ मर गई है, बाप मर गया है, इतने नुकसान हो गए। कभी आपने देखा है कि बैरून शहर में भी किसी की छत गिरी है या कोई आदमी मरा है? तो मैं तो अब बिल्कुल कहूँगा कि अब अगर आइंदा भी बारिशें शुरू होने वाली हैं, अल्लाह ना करे कि कोई उल्टी हो, कोई उल्टियाँ होंगी नहीं, बल्कि हो सकता है कि मेरी दुआ है कि कोई उल्टी ना हो, कोई ऐसा वाक़या ना हो जो इस पर दाग लगे। सुनने में तो ये भी आया है कि लाशारी साहब किसी को मिलने के लिए भी तैयार नहीं। तो बाज़ औक़ात हम इस बात पर बहस भी पढ़ते हैं कि नहीं, वो बड़े अजीम इंसान है और उनके दिमाग में लाहौर का नक्शा है और वो कर रहे हैं। अगर कोई नीचे नहीं करता तो वो आप कंप्लेंट करें।
तो मेरी तो ये बड़ी है कि ये अंदरून शहर उसी तरह ही उजागर हो जिस तरह के तारीख़ों में बताया जाता है। इंडियन फिल्म देखी जिसमें जो फिल्म का हीरो होता है ना, वो कहता है कि बहुत देखी हैं हमने दिल्ली और पेशावर की गलियां, ना भूल रही हैं ना भूलेंगी हमें लाहौर की गलियां। दूसरा ये है कि लोग, बाहर की दुनिया के लोग कहते हैं कि जिसने लाहौर नहीं देखा उन्हें कुछ भी नहीं देखा। तो अब मेरा तो यही है कि ख्याल कि लाहौर, इनको ये जो फंड्स वगैरह बाहर खर्च करते हैं, 1 साल का फंड भी अगर अंदरून लाहौर में खर्च कर दें, 1 साल का फंड, तो लाहौर बिल्कुल चांद की तरह निखर जाएगा। ये यूसुफ खां फिल्मी हीरो जो था, उसके बाप को अलाट हुई थी। इसमें सिखों के मास्टर तारा सिंह, उनके भाई रहते थे और वो भी यहाँ आते थे, मास्टर तारा सिंह भी। ये बहुत पुरानी बिल्डिंग है। इसके मुतल्लिक़ LDA ने नोटिस भी दिया कि अगर इसको गिराया गया तो 3 साल सज़ा, 10 लाख रुपए जुर्माना होगा। तो अब शायद ये इस बात का इंतज़ार कर रही है कि मैं किसी के ऊपर गिरूं और किसी की जान ले लूं। कोई तवज्जो नहीं, कोई तवज्जो नहीं, कोई तवज्जो नहीं। ऐसी इमारतों को बड़ी मेहनत से रेगुलेट करना चाहिए। मुझे पूरी तरह तो इल्म नहीं, जो आम अफवाह है कि लशारी साहब तमाम सरमाया दिल्ली गेट की तरफ ही लगा रहे हैं या तनख्वाहों में लगा रहे हैं। दूसरे 11 दरवाजे इनको शायद कागज़ों में याद होंगे, अमली तौर पे शायद याद ना हो। असली लाहौर 12 दरवाज़ों के अंदर शादमान गुलबर्ग डिफेंसेस की अजाफी बस्तियाँ। लाहौर अगर जाना जाता है तो 12 दरवाज़ों के अंदर जाना जाता है।